लास्ट वीडियो में हमने देखा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं साइबर सिक्योरिटी का एक मेथड, जो हैकिंग का एक मेथड है अटैक्स का, जिसका नाम है डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल का मतलब क्या होता है? डिनाई करना। रिक्वेस्ट जो आ रहा है उसको डिनाई करना। सर्विस, किसकी सर्विस? सर्वर की सर्विस। जो सर्विस की डिमांड आप कर रहे हो उस सर्विस की डिमांड आपको क्या हो जाए? डिनाई हो जाए। सपोज क्या होगा, एक सर्वर हो गया। आप मांगते हो, गूगल भी क्या है? एक सर्वर ही है। आप मांगते हो, आपको प्रोवाइड होता है गूगल से सब कुछ। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि आप गूगल से मांग रहे हो लेकिन गूगल आपको नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आपका रिक्वेस्ट वहां तक पहुंच रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंच रहा हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें एक रीजन है डिनायल ऑफ सर्विस का भी रीजन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वेबसाइट्स रेस्पॉन्ड लेट करती है, या फिर कुछ सर्वर्स होते हैं बहुत रेस्पॉन्ड करते हैं। ज्यादा करके जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होता है कुछ ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होता है, जैसे कि देखें ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, एंड कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई, ट्रेडिंग का, जहाँ पे कुछ ऐसे होते सर्विस प्रोवाइडिंग हो गए, वहाँ पे भी हो सकता है। तो डीओएस का मतलब डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इस डिनायल ऑफ सर्विस में एक्चुअली होता क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जब यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, कंपनी में आप देखेंगे सर्वर और क्लाइंट सिस्टम होता है। एक सर्वर होगा, उसके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, और ये मल्टीपल क्लाइंट्स उस सर्वर से कुछ सर्विसेज की रिक्वेस्ट करेंगे यूजिंग एफटीपी, एचटीटीपी, अलग अलग प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स एंड पॉलिसी, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट मांगते हैं। हम वहां से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। अब रिक्वेस्ट जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो रिक्वेस्ट क्या होता है, हम मांगते हैं और सर्वर से हमको मिल जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं और उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं आया, हमने फिर से रिक्वेस्ट मारा, इंटर मारा, फिर से रिप्लाई नहीं आया। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स रिप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये कब कंडीशन क्रिएट होती है? जब एक लीगल यूजर, जैसे 2 4 6 या 100 200 यूजर है किसी सर्वर के या फिर किसी कंपनी में, वो उसके बीच में कोई एक हैकर्स आ जाए। कोई भी कंपनी, या फिर जब हमारा कम्युनिकेशन डेटा पास होता है ना, तो एक बैंडविड्थ के थ्रू होता है कि हर कंपनी एक बैंडविड्थ, जैसे आप लोग इंटरनेट यूज करते हो तो बोलते हैं ना 30 MBPS का डेटा, 30 MBPS, 50 MBPS, 100 MBPS, वो बैंडविड्थ है उस डेटा ट्रांसमिशन या फिर आपका और सर्वर के कम्युनिकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने का। अगर ये 30 MBPS से ज्यादा का डेटा एक साथ में उस लाइन में या फिर उस कम्युनिकेशन के बीच में आ जाता है, तो सर्वर क्या हो जाता है, वो डेटा को पकड़ ही नहीं पाता। कि इतना ज़्यादा हैकिंग हो, मतलब डेटा ट्रैफिक हो गया ना, कि समझ में नहीं आता है। तो जब ज़्यादा डेटा सर्वर के पास पहुंच गया तो क्या हो गया कि वो उसका कुछ मतलब ही नहीं था। डेटा भेजा किसने? बैंडविड्थ के अक्रॉस में बहुत ज़्यादा डेटा हैकर्स ने। मेरे नॉर्मल यूजर तो अपनी नॉर्मल बैंडविड्थ पे डेटा भेजेंगे, लेकिन हैकर्स ने क्या किया, अनवांटेड डेटा वहां पे भेज दिया, जिससे क्या होगा, उस पूरे पाथ में ट्रैफिक जमा हो गया। ट्रैफिक अगर हो गया तो क्या होगा कि जो लीगल यूजर होगा वो सर्वर तक पहुंच नहीं पाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, सर्वर रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इससे क्या होता है, जो ई कॉमर्स की कंपनियां होती हैं या फिर जो बिजनेस ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं, वो जब क्लाइंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है तो क्या हो जाती है, मैनेज हो जाएंगी, हैक्स हो जाएंगी। तो इसमें वहां पे उनका लॉस होता है। इसका एक डीओएस का एक मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, आपको अगर नॉर्मल पानी जा रहा है तो नॉर्मल, जैसे बारिश होती है तो नॉर्मल बारिश हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सिमिलरली डीओएस का भी काम यही है कि अचानक इतना ज्यादा डेटा उस बैंडविड्थ में डाल देने का कि नेटवर्क क्या हो जाए, जाम हो जाए और सर्विस बंद हो जाए। इस सर्विस बंद होने से लॉस किसका होता है, कंपनी का। कौन सी कंपनी? सपोज अमेजोन है, अमेजोन, नॉर्मली आज अमेजोन कंपनी का नाम ले रहा हूँ, लेना नहीं चाहिए, XYZ कोई भी कंपनी है। कोई भी कंपनी अगर उस सर्विस प्रोवाइड करे तो क्या हो गई, हैक हो गई। अब उसका क्लाइंट्स रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट मिल नहीं रही, तो उसका लॉस तो हो जाएगा, लाखों करोड़ों का लॉस हो जाएगा। इसलिए फिर हैकर्स को क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है भाई, बात करना पड़ता है। वो अपने को क्या करता है, फिर मेल करता है कि ये सिचुएशन है, आप करोगे तो फिर
मैनेज करते हैं, या फिर मैं आपका जो बैंडविड्थ है वो रिलीज करता हूँ। तो ये सब कंडीशंस क्या होती है, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं, कि सर्विस को डिनाई कर दो, कि जो लीगल यूजर है वो सर्विस यूज ही ना कर पाए, उसके पास एक्चुअल सर्विस पहुंचे ही नहीं, और नॉर्मली जो हैकर्स होता है उस सर्विस को क्या कहता है, जैम कर देता है। एक्चुअली डिनाइल ऑफ सर्विस में यही होता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।